भाई साहब कौन कौन है जो सुबह उठकर एशेज देख रहा है, कमेंट करके बताओ। कसम से इंग्लैंडियों की तो ईंट से ईंट बजा रखी है कंगारुओं ने। और इस बजने बजाने के बीच इंग्लैंड में शुरू हो गई है बहस कि आखिर क्यों न कर दिया जाए कोच ब्रैंडन मैकलम को बाहर और बना दिया जाए भारतीय क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल कोच रवि शास्त्री को इंग्लैंड का कोच। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता जेठालाल, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। तो एक तरफ जहां एशेज में इंग्लैंडियों के धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस टीम पर धनाधन सवाल भी गिर रहे हैं। और इन सवालों के बीच एक सोच ये भी आई है जिसमें रवि शास्त्री का नाम लिया जा रहा है, जिन्हें क्रिकेट में सिर्फ कोच नहीं मेंटालिटी बिल्डर माना जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंग्लैंड 3-0 से पीछे है और 5 मैचों की एशेज सीरीज में 3 टेस्ट खत्म हो चुके हैं। इंग्लैंड की वाट लग चुकी है। अब 11 दिन के भीतर इंग्लैंड का आत्मविश्वास, उनकी रणनीति और उनकी मशहूर बेसबॉल फिलोसॉफी तीनों कटघरे में खड़ी है। ये वही बेसबॉल है जिसने इंग्लैंड को घर में आक्रामक बनाया, लेकिन विदेश में वही बेसबॉल अब रिस्क बॉल बनती जा रही है। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक हार की, एक सोच की और एक ऐसे कोच की जिसका नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया भी तैयारी बदल देता है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम से बहुत उम्मीदें थी। बेन स्टोक्स की कप्तानी, मैकलम की कोचिंग, बेसबॉल का आक्रामक फॉर्मूला, लेकिन 3 टेस्ट के बाद तस्वीर साफ है। इंग्लैंड 3-0 से पीछे, सीरीज हाथ से निकल चुकी है और अब सवाल सिर्फ हार का नहीं, दिशा का है। इंग्लैंड न तो बल्लेबाजी में टिक पा रही है, न गेंदबाजी में दबाव बना पा रही है और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया के माइंड गेम्स में इंग्लैंड बार बार फंसती दिख रही है। यहीं से आलोचना शुरू हुई और आलोचना का पहला नाम बना मैकलम। ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड ने एक क्रांतिकारी सोच के साथ चुना था, फियरलेस क्रिकेट, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और ऑपोजिशन को सरप्राइज में डाल देने वाला माइंडसेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वही फियरलेस क्रिकेट अब केयरलेस लगने लगा है। बेन स्टोक्स और मैकलम की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या हर पिच पर एक ही टेम्पलेट चलेगा, ये लोग पूछ रहे हैं। क्या हर सेशन में अटैक जरूरी है? क्या टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेला जा सकता है? स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में फैंस, एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ी अब खुलकर कह रहे हैं कि बेसबॉल वर्क्स एट होम बट कोलैप्सेस अवे। और इसी बहस के बीच एक बयान ऐसा आया जिसने इंग्लिश क्रिकेट में तहलका मचा दिया। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर ने एक इंटरव्यू में ऐसा नाम लिया जिसने बहस को नई दिशा दे दी। पनेसर ने क्लियरली बोला है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो आपको वो इंसान चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया को मानसिक, शारीरिक और टैक्टिकली समझता हो। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड का अगला हेड कोच रवि शास्त्री को होना चाहिए। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, क्योंकि रवि शास्त्री वो नाम है जिनकी कोचिंग में भारत ने वो किया जो इंग्लैंड दशकों से करना चाहता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया की जमीन और सामने ऑस्ट्रेलिया की सबसे मजबूत टीम। 2018-19 भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर हराया। 2020-21 चोटिल टीम, ब्रिस्बेन का किला और ऐतिहासिक जीत। इन दोनों सीरीज में एक कॉमन फैक्टर था, रवि शास्त्री। शास्त्री सिर्फ कोच नहीं थे, वो टीम के प्रोटेक्टर, मोटिवेटर और शील्ड थे। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेशर से बचाया, मीडिया से लड़ाई लड़ी और ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा माहौल बनाया जहां खिलाड़ी डर नहीं, आत्मविश्वास से खेलते थे। और शायद यही चीज इंग्लैंड इस वक्त मिस कर रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या रवि शास्त्री इंग्लैंड के लिए फिट हैं? और इसका जवाब आसान नहीं है दोस्तों। रवि शास्त्री का कोचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो प्लेयर्स को रोबोटिक सिस्टम में नहीं डालते, वो पर्सनालिटीज को एम्पलीफाई करते हैं। विराट के एग्रेसिव एरा में, अजिंक्य रहाणे की काम लीडरशिप में और रोहित शर्मा की बैलेंस्ड अप्रोच में शास्त्री हर कप्तान के साथ अडेप्ट हुए। और यही अडेप्टेबिलिटी इंग्लैंड को चाहिए। जहां बेन स्टोक्स का एग्रेशन है लेकिन उसे स्ट्रक्चर चाहिए, जहां टैलेंट है लेकिन टैक्टिकल क्लैरिटी नहीं है। अगर रवि शास्त्री इंग्लैंड के कोच बनते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या बेसबॉल बचेगा? शायद पूरा नहीं, लेकिन इवॉल्व जरूर करेगा। शास्त्री एक्सट्रीम एग्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो टाइमिंग और सिचुएशन के बड़े बिलीवर हैं। उनका मानना है कि इंटेंसिटी विदाउट इंटेलिजेंस इज केओस। और ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड फिलहाल उसी केओस में फंसी दिख रही है। आप कमेंट करके बताइए, क्या रवि शास्त्री को इंग्लैंड का कोच बनना चाहिए? क्या वो बनेंगे? इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे डेली क्रिकेट की कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।